दोस्तों, कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा क्वेश्चन लर्निंग डिसेबिलिटीज। आज का हमारा क्वेश्चन है अफेजिया मीन्स वाचाघात। बातचीत करने के दौरान अपनी एबिलिटी लॉस ऑफ एबिलिटी टू एक्सप्रेस योर कम्युनिकेशन कंप्लीटली, मतलब बातचीत करने के दौरान प्रॉपर एक्सप्रेस कर पाना कम्युनिकेशन के दौरान, इसे हम बोलते हैं अफेजिया। सिंपल भाषा में हम कहें अफेजिया को इम्पेयरमेंट ऑफ लैंग्वेज फंक्शंस, इम्पेयरमेंट ऑफ लैंग्वेज फंक्शनिंग ड्यू टू डैमेज ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन। जो ब्रेन का हेमिस्फीयर एरिया है वो जो लैंग्वेज फंक्शन एरिया को कंट्रोल करता है, उसमें किसी प्रकार के डैमेज की वजह से ये बीमारी या ये कहीं डिसऑर्डर पैदा होता है। ये बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, या फिर हम सिंपल कहें, आपने कुछ लोग ऐसे देखे होंगे बातचीत करते टाइम बहुत ज़्यादा पोज ले रहे हैं, या बातचीत करते टाइम नॉनसेंस वर्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं होता, वर्डों को रिप्लेस कर दे रहे हैं अलग डायरेक्शन में जिससे कि उसका मीनिंग नहीं निकल पा रहा, वर्बल कंप्रीहेंशन उसका लो है। या फिर अब आपने देखे होंगे कुछ लोग किसी ऑब्जेक्ट को देखते रहते हैं और उसका नाम नहीं ले पाते। ये सभी आते हैं अफेजिया डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स में। ये 2 टाइप्स का होता है बेसिकली जो कंसीडर किया जाता है। उसे बोला जाता है सबसे पहला वर्निक्स अफेजिया, जो होता है कोज्ड बाय लेफ्ट टेम्पोरल लोब इन ब्रेन। जो ब्रेन का लेफ्ट टेम्पोरल एरिया है उसके डैमेज होने की वजह से वर्निक्स अफेजिया डिसऑर्डर प्रोड्यूस होता है। जो इसका बेसिक फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, इम्पेयरमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पोकन वर्ड्स एंड सेंटेंस। मीन्स आपकी जो एबिलिटी होती है स्पोकन और आप अंडरस्टैंडिंग करने का, वर्डों को जो बोले गए वर्ड है उनको अंडरस्टैंड करने की जो आपकी कैपेबिलिटी है वो लॉस हो जाती है। इसमें आप नॉनसेंस वर्ड्स प्रोड्यूस करते हैं जिसका कोई पर्पज नहीं है, किसी प्रकार से उन वर्ड्स को आप प्रोड्यूस करते हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं रहता। यूज बेसिक लैंग्वेज स्ट्रक्चर बट नो मीनिंग्स। जो लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है जैसे कि इज, एम, आर, आपने जैसे प्रेजेंट टेंस के लिए करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, स्ट्रक्चर यूज करते हैं प्रॉपरली, बट जो वर्डों का रिप्लेसमेंट है या वर्ड से जो प्रॉपर मीनिंग निकलना चाहिए वो मीनिंग नहीं निकलता। इसे हम बोलते हैं वर्निक्स अफेजिया। दूसरा है हमारा ब्रोकाज अफेजिया। ये है जो हमारे दिमाग का प्री मोटर एरिया, जिसे हम बोलते हैं कि जो लैंग्वेज फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम करता है आपके स्पीच कम्युनिकेशन के दौरान, उस एरिया में हुए डैमेज की वजह से आपको ये डिसऑर्डर होता है। इसका जो अफेक्टेड पर्सन होगा वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा प्रॉपर। अफेक्टेड पर्सन कम्युनिकेशन में इशू रहेगा, वो बहुत ज़्यादा पोज लेगा, कुछ वर्ड बोल दिए उसके बाद उसने लंबा पोज ले लिया, उसके बाद फिर नेक्स्ट वर्ड स्पीक किए उसके बाद फिर पोज ले लिया, साथ के साथ स्लिप ऑफ टंग उसका बहुत ज़्यादा रहेगा, कुछ बोलते बोलते ज़बान फिसल जाएगी जिसकी वजह से जो समझना है वो नहीं समझ पाएंगे आप। और जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम है, ये याद रखिए, ये आपको लिखना भी पड़ेगा, ए, द एंड ऑफ, ये 3 वर्ड है, इन वर्डों का वो प्रॉपर प्रयोग नहीं कर पाता। उनको प्रॉपर प्लेस करना कि उनको कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है, जिसकी वजह से क्या है कि जो पूरा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है लैंग्वेज का वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से अनग्रामेटिकली स्पीच प्रोड्यूस होती है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिए, ए, द एंड ऑफ, इन 3 वर्ड्स का वो प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाता है। डिफरेंस क्या है इन दोनों में, ब्रोकाज और वर्निक्स में? वर्निक्स में जो होता है स्पीच वो आपकी ग्रामेटिकली बेस्ड होती है, लेकिन जो ब्रोकाज में है उसमें अनग्रामेटिकली स्पीच फंक्शंस होगा। मीन्स जो लैंग्वेज होगी प्रॉपर ग्रामेटिकली बेस्ड नहीं होगी। जो वर्बल कंप्रीहेंशन है वो लो रहती है वर्निक्स में, और जबकि हाई रहती है ब्रोकाज अफेजिया में। इसके अलावा 2 बेसिक और अफेजिया है जिनको कंसिडर किया जाता है, ग्लोबल
जो पेशेंट दोनों तरह की वर्निक्स और ब्रोकाज का मिला जुला सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम बोलते हैं ग्लोबल अफेसिया अफेक्टेड पर्सन्स। एक और होता है जिसे हम बोलते हैं अनोमिक। आपने कुछ लोगों को देखा होगा किसी ऑब्जेक्ट की तरफ देख रहे हैं कंटिन्यू, बट उसका वो नाम नहीं ले पाते कि क्या है ये ऑब्जेक्ट। इसे हम बोलते हैं एनोमिक अफेजिया डिसऑर्डर। जो ऑब्जेक्ट का नाम रिवील करने का जिनको इश्यू रहता है, जो कंटिन्यूस मतलब ऑब्जेक्ट को देख के अंडरस्टैंड करने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन उसका नाम क्या है वो प्रोड्यूस करने में उनको इश्यू हो रहा है, इसे हम बोलते हैं एनोमिक अफेजिया डिसऑर्डर। जितनी भी स्टडी हुई है उनके दौरान पाया गया है कि ग्लोबल अफेसिया है 33% पॉपुलेशन में मिलता ही मिलता है, क्योंकि ये मिक्सचर होता है दोनों का। कहीं इसकी स्लिप जो उसकी हो रही है, स्लिप हो रही है बार बार टंग उसकी। तो दोस्तों ये हमारा बेसिक क्वेश्चन था अफेसिया का, जिसे हम बोलते हैं वाचाघात, बातचीत के दौरान होने वाली बीमारी। जो ये एक हैवी डिसऑर्डर है जिसका थेरेपी की रिक्वायरमेंट होती है। जिन पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है उनको प्रॉपर थेरेपी की ज़रूरत होती है। इसी प्रकार अब हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट जितने भी हैं डिसऑर्डर्स, उनको लर्निंग डिसेबिलिटी वगैरह कंटिन्यू 1 by 1। तो दोस्तों बताइए कैसा लगा आज का आपका क्वेश्चन। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू दोस्तों।